और जो बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं जो टीनेज में हैं, उनका भी लाइफ साइकिल चेंज होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये मदर फादर को समझना है कि अगर आज बच्चा फ्रस्ट्रेट है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो इसका कारण क्या है। हर बात पर रोकना, टोकना और डांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि किस बात पर कब और कितना डांटना है, कितना बोलना है, ये पेरेंट्स होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि हमारा आखिर रिलेशन भी बच्चे से क्या है। मतलब मदर फादर बनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे हमारे गुलाम हो गए। आज जमाना बदल चुका है, पुराना जमाना नहीं है। मदर और फादर मिलकर जब बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं तभी बच्चों की अपब्रिंगिंग शानदार होती है। ये नहीं है केवल मदर का काम है बच्चों को पालना, और बच्चों की अपब्रिंगिंग करना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को पालना, आसान नहीं है कि बच्चे आए और पल गए। बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है पेरेंट्स को, और करना चाहिए भी। लेकिन होता क्या है, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने जो मम्मी पापा के टाइम में भी एंजॉय नहीं किया, वो भी हमें प्रेशर बनाते रहे, दबाते रहे, अब बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करें। लेकिन सैक्रिफाइस नहीं है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहकर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर, उनके साथ रहकर, खेलकर, खाना खाकर, घूमकर आप उनके साथ अगर एंजॉय करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता है। और जो टोटली बच्चे हम पर डिपेंड हैं, उनके साथ तो इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। अगर आज हम सब बातों पर उनको बोलेंगे थोड़ी देर बाद आना, अभी मत आना, क्योंकि बच्चे तो स्कूल से जाने के बाद सब पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम होता नहीं है। तो कल आना, आज आना, थोड़ी देर बाद आना, और होते होते होता क्या है, वो बच्चे मदर फादर से दूर हो जाते हैं। और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारे बच्चे हमसे कुछ शेयर नहीं करते हैं। जबकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से एक एक बात शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। आज पेरेंट्स के पास सब कुछ है अपने बच्चों को देने के लिए, सब सुख सुविधाएं हैं देने के लिए, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है, टाइम नहीं है। और उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए उसको ये भी ले ले और ये भी ले ले, लेकिन जो कमी, जो गैप, जो स्पेस आप का बच्चों के बीच में बन गया है, वो पैसे से कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल बच्चों को क्या चाहिए। पैसे चाहिए, महंगे महंगे खिलौने चाहिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट चाहिए, या उनको मदर और फादर का साथ चाहिए। मदर का साथ जहां बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही फादर का साथ, जैसे भी लॉर्ड डिसांग बता रहे थे, दोनों का इक्वली रोल है। फादर बच्चों को दुनिया में रहना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, एक एक प्रॉब्लम को फेस करना सिखाते हैं। इसलिए मम्मी और पापा मिलकर जब बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, उनके चेहरे की शाइनिंग और उनकी पर्सनैलिटी देखने लायक होती है। बहुत ही शानदार ढंग से ऐसे बच्चे निकल के आते हैं। और जब जहां लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो बच्चे दबो किस्म के बन जाते हैं। बाहर निकलने में भी कुछ बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे। और इस सिचुएशन में भी दो तरह की बात हो जाती है। एक बच्चा फ्रस्ट्रेट रहना स्टार्ट कर देगा, कुछ बच्चे तो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है चलो हम कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरह के बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हंगामा घर में करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो ये देखना है कि बच्चों को कब रोकना है, कब टोकना है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको देने की हम की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कहते हैं हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो, जो वो बन सकते हैं बच्चे को, तो उसके लिए उनको खुश रहना होगा, खुश रहना सिखाना होगा। और वो खुश कब रह पाएंगे? जब वो अपने मम्मी पापा को खुश देखेंगे। और इसका सबसे शानदार तरीका है, कंपेयर करने से कभी भी हैप्पीनेस नहीं आ सकती, कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि कितना कंपेयर करेंगे, आज किसी के पास कुछ है, दूसरे के पास कुछ है, मतलब कोई इसका एंड नहीं है। कंपेयर तो केवल दुख के अलावा कुछ नहीं देता है, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देता है। तो हमें जो है आज हमारे पास, भगवान को थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलते हुए उसमें खुश रहना होगा। और जो चाहिए उसके लिए पूरे डिवोशन, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हुए कोशिश करते रहिए, 101% आप अचीव कर लोगे। और जो लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हो, जिससे हम खुश नहीं है, जितना हमारे पास है उससे हम हैप्पी नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों का ड्रीम है कि काश हमको ऐसी लाइफ मिल जाए, काश हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने चले जाएं। कितने लाखों करोड़ों बच्चों का ड्रीम होगा
कितने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके परफॉर्म करें, लेकिन आपके बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करें और भगवान को थैंक यू बोलें। तो आप हर चीज में आप एंजॉय भी करोगे, खुश भी रहोगे, और इन्हीं चीजों को देखकर आपके बच्चे भी देखेंगे कि आपके मम्मी पापा घर की जो भी चीज थी उसमें खुश रहते थे, और जो उनको चाहिए होता था उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, एफर्ट करते थे और उसको अचीव भी कर लेते। ये चीज बच्चे घर से ही सीखते हैं, लेकिन घर में डिस्कशन अगर कंपेयर का होगा तो बच्चे कंपेयर करना ही सीखेंगे और उनकी ये आदत बन जाती है। कंपेयर करने से कभी भी खुशी मिल नहीं सकती है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि आज तुम जहां पर हो इस लेवल से कल आपको ऊपर आना है। कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से कंपेयर करना है, आपको अपने से बेहतर बनना है, अपने से अच्छा करना है। आज आप इस लेवल पर हो, कल यहाँ पर आना, परसों यहाँ पर आना। ये एटीट्यूड अगर हम बच्चों के अंदर डाल पाए, ये संस्कार अगर हम बच्चों के अंदर डाल पाए, तो यही संस्कार, यही एटीट्यूड बच्चों को मोटिवेट रखेगा, उनको खुश रखेगा, क्योंकि अब उस बच्चे का अपने साथ कंपेयर है, किसी के साथ नहीं है। तो जब हम अपने से कंपेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और जब हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमको डिप्रेशन ही मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और नेगेटिविटी ही ज्यादा आती है, पॉजिटिविटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ऐसे बच्चे अपने किसी भी ड्रीम को बहुत ही आसानी से अचीव कर लेते हैं, जो हर पेरेंट्स का एक गोल भी होता है। हर पेरेंट्स का गोल होता है कि उसके बच्चे हैप्पी रहे, यही अल्टीमेट गोल है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों का भाग्य नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन उनको फ्यूचर के लिए तैयार करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। तो अगर हम मीन्स स्कूल और पेरेंट्स मिलकर बच्चों को खुश रहना सिखा पाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे तो पावरफुल थॉट हैप्पी माइंड में ही क्रिएट होती है, तो वो सक्सेस तो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब वो बड़े होंगे, क्योंकि वही देश का फ्यूचर है जो आज बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो जब वो पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, जिससे भी कनेक्ट होंगे, जिससे भी रिश्ता बनाएंगे, जो आज हमारा इतना शानदार और बड़ा ही टचिंग थीम है, तो वो उसको भी हैप्पी करता चला जाएगा। क्योंकि जो जहां रहता है अपने सराउंडिंग में इसी तरह का एक फील्ड तैयार कर लेता है, तो हैप्पी बच्चे होंगे, हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। और देश बात बहुत बड़ी है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। ये छोटा सा एक बदलाव है जो बहुत बड़ा एक चेंज ला सकता है और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है। हैप्पीनेस जो भी बोला भी था, ये मेरा ड्रीम भी है। कई बार लगता है लोगों को बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। हम चाहें तो आज सारे के सारे लोग हैप्पी हो सकते हैं जो भी हमारे पास है। बच्चे पेरेंट्स की बहुत बड़ी शिकायत होती है, बच्चे सुनते नहीं है। तो आप अपने पड़ोसी से पूछ के देख लीजिए कि उनके बच्चे सुनते हैं, और आप उनके पड़ोसी से पूछो जो उनके सुनते हो। तो जब किसी के बच्चे सुनते नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के बच्चे भी किसी मदर फादर की नहीं सुनते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे सुनते या नहीं सुनते, प्रॉब्लम ये है जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि क्या आपके बच्चे आपको देखते तो नहीं है। देखने का मतलब है आपके एक्शंस को, आपके व्यवहार को। क्योंकि बच्चे सुनते किसी की भी नहीं है, बच्चे अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। बच्चे क्योंकि पेरेंट्स के पास सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए पेरेंट्स पर विश्वास ही सबसे ज्यादा करते हैं और फॉलो भी सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को ही करते हैं। तो चिंता की बात यह है कि अगर आपके शब्दों में और एक्शन में अंतर है तो आपके बच्चे कभी नहीं सुनेंगे, आपको फॉलो भी ठीक से नहीं करेंगे वो। तो चिंता की बात यह है कि कहीं आपका व्यवहार ऐसा तो नहीं है जो आपके बच्चे को खराब कर रहा है। रोल मॉडल बनना होगा। अगर बच्चों को आप ये चाहते हो कि वो जिंदगी में सक्सेस हो और हैप्पी रहे, तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना होगा। तभी बच्चे आपको देखकर आपकी चीजों को फॉलो करेंगे। स्कूल में कितनी देर के लिए आते हैं बच्चे? 3-4 घंटे के लिए। ऐसा नहीं है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी कहीं और ज्यादा बन जाती है अपने बच्चों को नर्चर करने के लिए। स्कूल पर पूरा विश्वास करिए, टीचर्स की रेस्पेक्ट आप करेंगे तभी आपके बच्चे भी करेंगे। ऐसा नहीं है छोटी छोटी बातों पर आपका स्कूल में कंप्लेंट, टीचर से कंप्लेंट और एक इतना पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे ने कुछ जाकर भूल भी किया है तो ये देखो कि वो शिकायत करने की बात है भी या नहीं है। कुछ पेरेंट्स को छुट्टी मिलती नहीं है पीटीओ के लिए, लेकिन ऐसे डैडी टीचर से लड़ने के लिए जरूर आ जाते हैं। तो इन चीजों को बच्चे देखते हैं कि हमारे पापा या हमारी मम्मी हमारे टीचर से भी किस तरह बातें करती है। ये संस्कार एक दिन में नहीं आते बच्चों के अंदर। तो बच्चा 20 साल का हो गया, उसको एक कैप्सूल दे दो और संस्कारवान बच्चा बन जाएगा। संस्कार चीज है जो धीरे धीरे ही बच्चे सीखते हैं। हम सुनते भी हैं कि देखो कितने अच्छे संस्कार हैं इस बच्चे के,
या किसी किसी का सुनते हैं कि पता नहीं इसके मदर फादर ने क्या सिखाया हुआ, क्या संस्कार दिए हैं। यही अपब्रिंगिंग है, यही रिफ्लेक्शन है। आज हम जो भी हैं, जितने भी हम सब लोग बैठे हुए, हम जो भी हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारी पोजीशन, हमारी नेगेटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी, वो सब हमारे पेरेंट्स की परवरिश का नतीजा है, रिफ्लेक्शन है। और हमारे बच्चे क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, वो हमारी परवरिश का रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देख लीजिए कि आप अपने आप को क्या कहलाने वाले हैं, क्योंकि सीधा मम्मी पापा के ऊपर बात आती है कि पता नहीं इसके मदर फादर ने क्या सिखाया है। ये है क्योंकि बच्चे घर पर ही सीखते हैं सारी चीजों को। तो अगर पेरेंट्स ने अपने व्यवहार और अपने बातों को एक जैसा कर लिया तो बच्चे उन बातों को समझेंगे और सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है पापा जो कहते हैं, मम्मी जो कहती हैं, वही उनका व्यवहार होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर समय मोबाइल पे बैठे हैं, बच्चों से बोले मोबाइल मत देखो, तो वो देखेंगे, डर की वजह से आपके सामने नहीं दिखेंगे तो लेकिन बाद में भी देखेंगे। तो रोल मॉडल पेरेंट्स को बनना होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस का टाइम है। एक और लास्ट में सबसे बोलूंगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेस की ऊंचाइयों को छूए तो फैमिली में लव, अफेक्शन और एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट मदर फादर को देना होगा। अगर नहीं है तो कितनी ही कोशिश कर लेना, किसी भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा लेना, किसी कोचिंग में पढ़ा लेना, कहीं भेज देना, हॉस्टल में भेज देना, कुछ भी कर लेना, जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, जो बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन स्ट्रांग है तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो खुश भी रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हैप्पीनेस से होकर ही सक्सेस का रास्ता जाता है। आपको बस इतना करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को खुश रहना सिखा दीजिए, बाकी काम हमारे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। आप और दुनिया को केवल एक सुंदर चमत्कार देखना कि क्या से क्या कर जाते हैं। अभी बच्चे आके बोल रहे थे ना, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, हम पिक्स भी देख रहे थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों की अपब्रिंगिंग का एक रिफ्लेक्शन है उन पेरेंट्स का जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत से पेरेंट्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। ये एक हमारी ड्यूटी है जो हम सबको करनी चाहिए। तो बस आज इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। पेरेंटिंग इतना इजी भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा जिद्दी हो जाता है, खाना नहीं खाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता, पेरेंट्स की शिकायतें रहती है। फिर कभी और दिन, क्योंकि आज बच्चों का दिन है एनुअल डे का, और नो डाउट थीम बहुत शानदार है, टचिंग है, बहुत इमोशनल थीम है। इसको दिल से आप देखें, सुने और बच्चों को तालियां बजाकर मोटिवेट करते रहें। अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहें। रिश्ता, जो रिश्ते हैं ना, रिश्ता केवल ब्लड का रिश्ता नहीं, केवल उसके साथ दिल से कनेक्ट हो, इमोशनली कनेक्ट हो। जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं बच्चों के साथ, तब आप पर वो विश्वास करता है, और जब ट्रस्ट हो जाता है तब आप जो चाहते हो अपने बच्चों से करवा सकते हो। लेकिन आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इमोशनल कनेक्शन ही है। आज बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कहने का कोई फायदा नहीं। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट रहें, तभी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और तभी जो ये रिश्ता है ये स्ट्रांग होगा। थैंक यू सो मच।